जो अधिक गुस्सा करते हैं। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, क्या आप कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? भगवान शिव, जो सर्वज्ञानी और करुणामयी हैं, मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप निसंकोच होकर मुझसे प्रश्न पूछे, मैं अवश्य ही आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ मनुष्य अत्यधिक गुस्सा करते हैं और जब वे क्रोध में होते हैं तो ऐसे शब्द बोलते हैं जो न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं बल्कि उनके जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे मनुष्यों के साथ जीवन में क्या होता है, उनके क्रोध का उनके और उनके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ वाला है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो मनुष्य के भीतर की शांति और संतुलन को नष्ट कर देती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो वह अपने आप पर नियंत्रण खो देता है और उसके द्वारा बोले गए कठोर शब्दों का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। फिर भगवान शिव ने एक कहानी के माध्यम से माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से समझाया। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम राजकुमार था। वह बहुत वीर और सक्षम राजा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसका अत्यधिक क्रोध। जब भी कोई गलती होती, वह बिना सोचे समझे कठोर शब्दों का प्रयोग करता और अपने अधीनस्थों को अपमानित करता। राजकुमार का एक विश्वास पात्र मंत्री था जिसका नाम धर्मपाल था। वह राजा का सबसे प्रिय और वफादार मंत्री था, लेकिन राजा के गुस्से से वह भी कई बार आहत होता था। एक दिन राज में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। राजा ने धर्मपाल से कहा, इस समस्या को हल करने के लिए कहा, लेकिन समस्या इतनी गंभीर थी कि तुरंत समाधान निकालना संभव नहीं था। राजा को इस देरी पर गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में आकर धर्मपाल को अपमानित करते हुए कई कठोर शब्द कह दिए। धर्मपाल, जो राजा के प्रति अत्यंत निष्ठावान था, बहुत आहत हुआ और उसने राज छोड़ने का निर्णय लिया। राजा को कुछ समय बाद एहसास हुआ कि उसने क्रोध में आकर बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। धर्मपाल के बिना राज में समस्याएं बढ़ने लगी और राज की शांति और व्यवस्था बिगड़ गई। राजा ने धर्मपाल को वापस बुलाने का प्रयास किया, लेकिन धर्मपाल लौटने को तैयार नहीं था। राजा ने जब महसूस किया कि उसका क्रोध न केवल उसके सबसे वफादार मंत्री को खोने का कारण बना, बल्कि उसके राज्य की शांति को भी भंग कर दिया, तब उसे अपने क्रोध पर पछतावा हुआ, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि क्रोध में बोले गए शब्द न केवल हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे जीवन के संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो न केवल हमें जलाती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी आहत करती है। क्रोध से होने वाले प्रभाव भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि जो व्यक्ति अत्यधिक गुस्सा करता है, उसके साथ जीवन में कई नकारात्मक घटनाएं होती हैं। पहला, रिश्तों में दरार। क्रोध में बोले गए शब्द कभी कभी इतने कठोर होते हैं कि वे रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जैसे धर्मपाल ने राजा को छोड़ दिया, वैसे ही हमारे प्रियजन भी हमारे क्रोध से दूर हो सकते हैं। दूसरा, मानसिक अशांति। क्रोध हमारे मन की शांति को छीन लेता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह अपनी बुद्धि और विवेक को खो देता है, जिससे उसके निर्णय गलत हो सकते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य पर प्रभाव। अत्यधिक क्रोध शरीर पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इससे मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और अन्य शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। चौथा, आत्मग्लानि। क्रोध के क्षणों में बोले गए शब्दों पर व्यक्ति बाद में पछताता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। जैसा कि राजा ने धर्मपाल के जाने के बाद महसूस किया, वह अपनी गलती सुधारने में असमर्थ था। समाधान। भगवान शिव ने कहा, हे देवी,
क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। जब भी क्रोध का अनुभव हो, उस समय व्यक्ति को शांत रहकर कुछ क्षण रुकना चाहिए और सोचने का प्रयास करना चाहिए, क्या वह सही कर रहा है। उन्होंने कहा, क्रोध का समाधान धैर्य और सहनशीलता में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। भगवान शिव के इस उत्तर को सुनकर माता पार्वती ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, प्रभु आप सही कहते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द हमें और दूसरों को बहुत कष्ट देते हैं। इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं भी कभी क्रोध में आकर किसी को ठेस न पहुंचाऊं। भगवान शिव ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह ज्ञान सबके लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने क्रोध को समझकर और नियंत्रित करके आगे बढ़ें, तो जीवन में संतुलन, शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को क्रोध और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाया और उन्होंने यह भी बताया कि हमें क्रोध के क्षणों में अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन में प्रेम और शांति बनाए रख सके। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह जानकारी कैसी लगी, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन भी साथ में प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।